तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग शुरू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और जा करके लेक्चर को देखिए। बीओसी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईयूपीएससी नेमिंग, ये दोनों लेक्चर देखने के बाद आ जाइए जीओसी के दौर में। जिनके पास जो नीट के एस्पिरेंट हैं या जेई के एस्पिरेंट हैं, वो एक बुक खरीद लीजिए, एलिमेंट्री प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। MS चौहान सर की किताब है, नीट के लिए अलग है, जेई के लिए अलग है। कोई भी बुक खरीद लीजिए, जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा प्रॉपर वे में उसका क्वेश्चन सब निकलते चला जाएगा। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले देखते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या। थोड़ा समय जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिख नहीं रहा है ना, ऊपर में हेडिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। 1 मिनट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो नए बच्चे हमसे जुड़ेंगे, क्या करना है बच्चों आपको कि बुक खरीद लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर, और उस पर आप मैसेज कीजिएगा। क्वेश्चन जो भी होगी, सारी क्वेश्चन कैसे बनेगा, चाहे इसका कंटेंट हमको भेज दीजिए, इसका नोट्स भेज दीजिए। ज़रूर है कि मतलब श्योर रहिए कि मैं आपको कोऑपरेट करूंगा और बताऊंगा। एक बार आप मेरा लेक्चर देखिए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं भाई, बता दीजिए कि सर और मेहनत की ज़रूरत है और मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन एक बार मेरे को भी मौका दो। मतलब आई प्रॉमिस कि मैं बेटर कंटेंट देने में सफल रहूंगा और आपको जो है कि आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा और आपका रिजल्ट भी होगा। थैंक यू बच्चों। तो हम लोग शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या दोस्त? पढ़ेंगे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा पढ़ेंगे बच्चों हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। तीसरा पढ़ेंगे बच्चों रेजोनेंस। अब जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, सर के किताब में इंडक्टिव के बाद रेजोनेंस है, लेकिन मैं पहले इंडक्टिव पढ़ाऊंगा, तब हाइपर पढ़ाऊंगा, तब रेजोनेंस पढ़ाऊंगा। चौथा इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और पांचवा एरोमेटिक। एरोमेटिक। सबसे मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा पढ़ाऊंगा बच्चों हाइपर कंजुगेशन, तीसरा पढ़ाऊंगा रेजोनेंस, चौथा पढ़ाऊंगा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और पांचवा पढ़ाऊंगा आपको एरोमेटिक। तो बच्चों होता क्या है ना कि आप जब किताब पढ़ेंगे तो मिलेगा मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, फिर मिलेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली हम इसको 5 टॉपिक को पढ़ेंगे और आपको याद रखना होगा AERHI। क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा AERHI। यानी कि AE का मतलब AERHI का मतलब A से एरोमेटिक, E से इक्विवेलेंट रेजोनेंस, R से रेजोनेंस, E से R से रेजोनेंस, H से हाइपर कंजुगेशन और I से इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों हम लोग शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करने के पहले हम कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्म को जानेंगे, ठीक है बच्चों? तो ध्यान से देखते रहिएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्म में देखेंगे और आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव, ध्यान दो, रेडी, 1 2 3 म्यूजिक लगाओ, म्यूजिक। इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्या बच्चों? इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव का डिफिनेशन होगा टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बैठ जाओ साहिल। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जनरल लाइफ में केमिस्ट्री को जनरल से जोड़ोगे, यानी कि रियल लाइफ से जोड़ो। हमारे सर भी हमको यही बोलते थे कि केमिस्ट्री को रियल लाइफ से जोड़ोगे तो एक मजाक की तरह लगेगा, तुमको फन की तरह लगेगा और मजा आएगा।
कि केमिस्ट्री तो फिजिक्स है नहीं जिसमें पूरा में लॉजिक लगा हुआ है, तो हो ना हो केमिस्ट्री को रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तुम डेफिनेशन वाली चीज़ों को पढ़ लोगे, फॉर्मुलेटेड चीज़ों को पढ़ लोगे, लेकिन ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म एक टर्म है जिसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन जीओसी और रिएक्शन पढ़ने के लिए ना जिगरा होना चाहिए, और जिगरा तब होगा जब तुम इसको जो है कि रियल लाइफ से जोड़ोगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब हुआ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। मतलब हुआ क्या कि जैसे दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त क्यों हैं? क्योंकि दोनों के बीच में प्यार का शेयरिंग है। लेकिन मान लो कि कोई दो दोस्त है, उसमें एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा उससे अपना बात मनवाता हो, यानी कि उसके साथ कैसा ट्रीट कर रहा है, चमचे की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इस दोस्त का मार्केट में इमेज कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा। यानी कि हमेशा उसका टेंडेंसी होता है अपना बात मनवाने का, यानी खींचने का, अपने साइड में खींचता है, हमेशा वो अपने आप को प्रूफ करना चाहता है, दिखाना चाहता है। दैट्स नॉट कॉल्ड फ्रेंड, वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं हो सकता है। इस चीज़ को याद रखो, तुमको यूज कर रहा है। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। वही चीज़ हुआ जिससे कि मान लेते हैं CF है, और जो फ्रेशर है, जो नए बच्चे हैं जिनका 11th वीक है, वो ध्यान से देखिएगा, CF है। मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, मैं जब पढ़ाऊंगा तब बोलूँगा, लेकिन मान लीजिए F इलेक्ट्रोनिगेटिव है। F जो है, अच्छा, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है? 2। और ये क्या किया कि इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही, और ये कार्बन वाले के इलेक्ट्रॉन को भी अपने साइड में खींच रहा है। समझा? तो निगेटिव कौन होगा? ई होगा कि ई होगा? ई वाला होगा। लोग बोलेगा अरे बड़ा हीरो बनता है, फालतू लेके आए, और इसको बोलेगा कितना अच्छा बच्चा है, अरे पॉजिटिव बच्चा है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिव। समझा? इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता ही है बच्चों टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, खींचना। याद रखो, इंडक्टिव में कोई टेक्निक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे मैं लिखवा दूंगा, लेकिन आप पूरा सवाल बना लीजिए। स्टैंडर्ड बुक एम एस चौहान, उसमें कहीं भी आपको याद करने वाला चीज़ मिला है क्या कि जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव याद करना पड़ा हो? नहीं ना, आपको नहीं मिलेगा। आप सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिव टर्म याद रखिए, बिलीव मी, टोटल सवाल बनेगा। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक ऑर्डर होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होता है, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डैश 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 कार्बन, डैश 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 हाइड्रोजन, मेटल लास्ट में। मेटल तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा ही नहीं। मेटल हैज ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। मेटल पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज होगा। तो लास्ट में मेटल देखिएगा, FONClBr डैश डैश C डैश H। मतलब क्या कि बाद बाकी का एलिमेंट या तो इस दोनों के बीच में या तो इस दोनों के बीच में, और जो भी एलिमेंट इस दोनों के बीच में या इस दोनों के बीच में आएगा, कंपेयर तो इसी से होना है। आया समझ में? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद कर लीजिए, FONClBr डैश डैश C डैश डैश H। ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दोस्त होता क्या है ना कि 3 कंडीशन है, नोट कर लिया हो, ठीक है, अच्छी बात, नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 कंडीशन ब्रो, 3 कंडीशन क्या क्या है सो सुनिएगा। पहले एक देख लीजिएगा, बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन 2 टाइप का। बॉन्ड फ्यूजन 2 टाइप का, एक होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, एक होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, और दूसरा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब टूटना। होमोलाइटिक का मतलब हुआ सेम पार्ट में टूटा, हेट्रोलाइटिक का मतलब डिफरेंट पार्ट में टूटा। अब देखिएगा 3 कंडीशन होगा। जैसे होता क्या है, हम क्लास आप लोगों को समझाए हैं कि 3 कंडीशंस, जैसे रियल लाइफ में आप, जैसे किसी घर में ना देखना, शादी के बाद, अभी तो हमारा हुआ नहीं, नवंबर में होगा, लेकिन शादी के बाद क्या है ना कि पति पत्नी में या तो पति डोमिनेट है, किसी फैमिली में पत्नी डोमिनेट है, और किसी फैमिली में बोथ लव ईच अदर, दोनों एक दूसरे को इक्वल प्यार करता है। 3 कंडीशन है।
यानी कि डोमिनेट का मतलब समझो बच्चों, पति डोमिनेट यानी पति गया घर में, पत्नी कुछ खाना बना के लाई, खाना क्या बना के लाती है, खाली इसको बनाने आता है खाना, कोई बात हो पति अपने बीबी को डांटते रहेगा, यानी पति का इमेज निगेटिव बना हुआ है पत्नी के नज़र में। क्लियर? चीज़ों को सुनो, केमिस्ट्री भूल जाओ, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है क्या? नहीं, अरे सोचो ऐसा ही मजाक कर रहे हैं, इस चीज़ को मजाक में लो। दूसरा, पति और पत्नी में पत्नी डोमिनेट है। कल की पत्नी कहाँ है अभी तक? अभी थोड़ा दोस्त के साथ चाय पी रहे हैं, पत्नी 100 गाली, कुत्ता टाइम से आया नहीं जाता है, यहाँ सब्जी नहीं है घर में, वहाँ पे पत्नी डोमिनेट है। कहीं कहीं बोथ लव ईच अदर, पति गया गेट नॉक किया, बेल बजाया, पत्नी निकली, हाय डार्लिंग कैसी हो, दोनों देखो, दैट्स कॉल्ड बोथ लव ईच अदर। यही 3 कंडीशन है केमिस्ट्री में, या तो तुम्हारा देखे दो CF, ठीक है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन CNA, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन हम दिखा रहे हैं, सो समझना, समझाने का मेरे पास इससे अच्छा तरीका नहीं है। तीसरा CC, ठीक है, CF अपना भी इलेक्ट्रोनिगेटिव रहते हैं। कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव? साहिल, फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन, डैश 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 कार्बन, डैश 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 हाइड्रोजन। अब देखिएगा CF, ये दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन अपने साइड में खींच रहा होगा। पति पत्नी में मान लेते ही पत्नी है तो डोमिनेट, क्या कर रहा है? डोमिनेट, यानी अपने साइड में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। मान लेते हैं इसमें सोडियम क्या कर रहा है, ये कार्बन क्या कर रहा है? पति डोमिनेट है, कार्बन खींच रहा है तो इस पर ही निगेटिव पॉजिटिव पार्शियल ही दिखा रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो ज्ञानी होंगे, वो बोलेंगे सर आयनिक है तो पार्शियल क्यों दिखा रहे हैं? समझिए चीज़ों को जो हम समझाना चाहते हैं। और इसमें क्या है, दोनों सेम, बोथ लव ईच अदर, तो इस पर ना निगेटिव है ना इस पर पॉजिटिव। क्या हुआ कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आया, पति पत्नी में डेली झगड़ा होता है, पति पत्नी में डेली झगड़ा होता है, इसका फ़ायदा उठाना चाहा वो, लिया दोनों में लड़ाई लगवा दिया, ले लड़ाई लगवा दिया तो इसमें कार्बन प्लस फ्लोरीन माइनस, यहाँ भी आया और झगड़ा लगा दिया, ले कार्बन माइनस सोडियम प्लस, और यहाँ आया थोड़ा मेहनत लगा होगा लेकिन इसको भी अलग कर दिया बेचारे को, बोला तलाक तलाक तलाक, लिया एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक इलेक्ट्रॉन इस पे। मैं इस दोनों का डिफिनीशन नहीं लिखा रहा हूँ लेकिन दोनों क्लियर हो गया आपका। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन का मतलब क्या हुआ चंदन? जो डिफरेंट पार्ट में टूटता हो, ये डिफरेंट में टूटा कि नहीं, प्लस माइनस, तो ये कैसा बॉन्ड फ्यूजन हुआ? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये कैसा हुआ? ये भी हेट्रोलाइटिक, क्या बात है मेरे शेर, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है। और ये क्या हो गया? होमोलाइटिक, सेम पार्ट में टूटा, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हम गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं ना, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या दिया? कार्ब कटायन, क्या दिया? कार्ब कटायन, कार्ब कटायन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या दिया? कार्ब अनायन, कार्ब अनायन। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या दिया? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, कार्ब अनायन, कार्ब कटायन। आ गया बच्चों? तो ये होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, ठीक है। इतना अगर समझ गए हैं तब हम लोग आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के दुनिया में, ठीक।